Hi guys, welcome back to our channel. So we are back with our current affairs. टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हम लोग कवर कर रहे हैं. लास्ट एक साल के इस बार इसमें कवर किए गए हैं. दूसरी चीज, एसएससी टीसीएस पैटर्न बेस्ड बुक को बनाया गया है. ठीक है, दो लैंग्वेजेस में है, इंग्लिश हिंदी दोनों में इजीली अवेलेबल है. बेस्ट पार्ट इस बार ये है कि हैसल फ्री लर्निंग है आपके लिए. एमसीक्यू कंटेंट और आपका जो नोट्स फॉर्मेट कंटेंट है वो एक ही बुक में आपके लिए प्रोवाइड किया गया है, तो आपके लिए बहुत ही एक विनिंग डील है. ठीक है, बुक को परचेज कहाँ से कर सकते हैं? रेडिली इजीली अवेलेबल है आपके नियर बाय बुक स्टोर पे. इन एनी केस नहीं मिल पाती है तो ऑफकोर्स पिनाकल का ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर तो आप चेक कर ही सकते हो उसको, वहां से तो आप ले ही लोगे. अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है. ठीक है, इनकेस हार्ड कॉपी नहीं चाहिए है तो ई बुक वर्जन भी इसका अवेलेबल है पिनाकल की वेबसाइट पे. यहाँ पे इस टाइम हम लोग बात कर रहे हैं जो एमसीक्यू कंटेंट आपको दिया हुआ है बुक में, उसी को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. जस्ट एक रिवीजन है क्योंकि आप वहां से पढ़ लोगे, तैयारी अच्छी हो जाएगी. बट एक बार एक जस्ट अ क्विक रिवीजन. तो हम लोग बहुत ही टू द पॉइंट यहाँ पे बात कर रहे हैं. टॉपिक जो हम लोग कवर कर रहे हैं दैट इज इम्पोर्टेंट डेज एंड थीम्स. ठीक है, महत्वपूर्ण दिन और उसकी थीम्स. ठीक है, इसमें बहुत ही डायरेक्ट सा क्वेश्चन बनते हैं. चलो फिर भी चेक कर लेते हैं हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन है यहाँ पे. पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गणित दिवस यानी नेशनल मैथमेटिक्स डे कब मनाया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपको बताना है. दिसंबर की सारी डेट है 20, 23, 22, 21. मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये डे सेलिब्रेट करता है अमेजिंग एक्सीलेंस वर्क ऑफ श्रीनिवास रामानुजन. ये भी हम सबको पता है. ठीक है, मैथ्स को एक अलग लेवल, एक अलग दिशा तक ले जाने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है. डेट आपको बतानी है. करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर दैट इज 22 दिसंबर. नेक्स्ट देखो, अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस यानी एंटी करप्शन डे, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे कब मनाया जाता है? दिसंबर की डेट्स है 6, 10, 8 या फिर 9. अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, ये आपको बताना है. सिंपल सा पॉइंट है कि करप्शन फ्री सोसाइटी के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है. इसकी 2022 की थीम है दैट इज यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन. ठीक है, लिख नहीं रही हूँ क्योंकि सारे पॉइंटर्स बुक में दिए हुए हैं. ठीक है, नो नीड ऑफ रिपीटिंग थिंग्स. फिलहाल यहाँ पे जो डेट है, करेक्ट आंसर है दिसंबर 9. राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस दैट इज नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है? अगेन दिसंबर की डेट्स है 12, 13, 14 या फिर 15. मेन मुद्दा ये है कि किस तरीके से एनर्जी प्रोडक्शन को कॉस्ट एफिशिएंट बनाया जाए. उस दिन के बारे में और अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए, उसके बारे में और इन डेप्थ रिसर्च करने के लिए एक दिन को फोकस किया जाता है दैट इज नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे. डेट जो यहाँ पे करेक्ट है दैट इज दिसंबर 14. नेक्स्ट देखो, विश्व मृदा दिवस यानी वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है? दिसंबर 4, 6, 5 या फिर 7. वर्ल्ड सॉइल डे, विश्व मृदा दिवस. थीम की बात करें, इसकी थीम है सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस. सिंपल सी चीज है, बिना सॉइल के तो आप कोई भी प्लांट उगा ही नहीं सकते हो, तो सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस ये इसकी थीम है. करेक्ट आंसर इसका है दैट इज दिसंबर 5. भारत में आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे कब मनाया जाता है? आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे, आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग दिवस इंडिया में कब मनाया जाता है ये बताना है. दिसंबर 4, 5, 7 या फिर 8. ठीक है, सिंपल सी चीज है, नेशनल फ्लैग डे, नेशनल आर्म्ड फोर्सेस डे. इसका मुद्दा ये है कि डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं फ्लैग्स को पब्लिक को, एंड उसके बदले में जो है मनी रेज किया जाता है और उसको आर्म्ड फोर्सेस की एडवांसमेंट के लिए उस पैसे को यूज किया जाता है. ठीक है, डेट चेक कर लो, 4, 5, 7, 8 दिसंबर का ही महीना है. करेक्ट आंसर है 7 दिसंबर. विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? एड्स की फुल फॉर्म भी इटसेल्फ इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना. एड्स दिवस कब मनाया जाता है? आई थिंक इसका आंसर आपको पता है. 1, 5 दिसंबर है, 15 दिसंबर है, 30 नवंबर है, ये आपके पास ऑप्शन है. अगर मैं बात करूं कि इस दिन को सेलिब्रेट कब से किया जा रहा है, बहुत साल हो गए इसको सेलिब्रेट करते हुए, ऑब्जर्व करते हुए. 1988 से इस डे को ऑब्जर्व किया जा रहा है. करेक्ट आंसर है यहाँ पर 1 दिसंबर. किस तारीख को लाल ग्रह दिवस के रूप में चिन्हित किया जाता है, यानी कौन सी डेट को मार्क किया जाता है एज रेड प्लैनेट डे? वी ऑल नो रेड प्लैनेट हम लोग किसको बोलते हैं? मार्स को, जो कि अर्थ का बहुत ही क्लोजेस्ट नेबर है.
ठीक है। डेट आपको बतानी है 1-2 दिसंबर है या 30-28 नवंबर है, ये आपके पास ऑप्शन है। तो मार्स के लिए जो है, मार्स को जो है रेड प्लैनेट बोलते हैं एंड अर्थ का क्लोजेस्ट नेबर है। करेक्ट आंसर है यहाँ पर नवंबर 28। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन कब ऑब्जर्व किया जाता है? अभी वी आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स नवंबर 24, 20, 25, 30। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। सिंपल सा पॉइंट है, इसका पूरा मुद्दा ये है कि किस तरीके से जो है वायलेंस जो कि औरतों के अगेंस्ट होता है उसको एलिमिनेट करना है, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी थीम है यूनाइट एक्टिविज्म टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। रिपीट कर रही हूँ, यूनाइट एक्टिविज्म टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। तारीख जो यहाँ पे करेक्ट है दैट इज 25 ऑफ नवंबर। विश्व दर्शन दिवस यानी वर्ल्ड फिलोसफी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? अब यहाँ पे देखो प्रिसाइज डेट नहीं दी हुई है, ये बेसिकली एक डे पर सेलिब्रेट किया जाता है, तो ऑफकोर्स वो हर साल जो है डेट बदलती रहती है। नवंबर का ही महीना है, थर्ड सैटरडे, सेकंड थर्सडे, थर्ड थर्सडे या फिर सेकंड सैटरडे। करेक्ट आंसर मैं आपको डेट बताती हूँ। इस साल जो है इस डे को ऑब्जर्व किया गया है ऑन 17 ऑफ नवंबर। इसकी थीम है द ह्यूमन ऑफ द फ्यूचर। करेक्ट आंसर है यहाँ पर थर्ड थर्सडे ऑफ नवंबर। तो अगेन ये डेट जो है चेंज होती रहती है। नेक्स्ट देखो, नेशनल न्यूबॉर्न वीक इंडिया में कब सेलिब्रेट किया जाता है? नवंबर 15 से 21, 10 से 16, 17 से 23 या फिर 1 से 7। पॉइंट क्या है कि जो पहला नियोनेटल पीरियड होता है एक बच्चे का, यानी बेसिकली उसके पैदा होने से फर्स्ट 28 डेज उसके लिए बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी फ्यूचर ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि इसमें जो सर्वाइवल पीरियड होता है बच्चे का वो भी काफी ऑन ऑफ रहता है, तो इसलिए जो है नेशनल न्यूबॉर्न वीक को ऑब्जर्व किया जाता है। तारीख आपको यहाँ पे बतानी है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए 15 से 21 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे पूछा है यहाँ पर कि चिल्ड्रंस डे, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वैसे, इसको ध्यान से देखना। चिल्ड्रंस डे को वी ऑल नो कि हम लोग 14 नवंबर को इसको ऑब्जर्व करते हैं, बट अर्लियर इट यूज्ड टू बी सेलिब्रेटेड ऑन सम अदर डेट। तो आपको बताना कि वो दूसरी डेट कौन सी थी। तो बेसिकली पॉइंट क्या है, जैसे हम लोग चिल्ड्रंस डे की बात करते हैं, सेम तरीके से वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे भी ऑब्जर्व किया जाता था। ठीक है, एंड हम लोग उसी डेट को जो है पहले सेलिब्रेट किया करते थे, चिल्ड्रंस डे। बट ऑफकोर्स वी ऑल नो कि हम लोग चिल्ड्रंस डे को जो सेलिब्रेट करते हैं, हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनके बर्थ एनिवर्सरी पर हम जो इसको अब सेलिब्रेट करते हैं उस डेट पे, दैट इज 14th ऑफ नवंबर। अर्लियर इट यूज्ड टू बी सेलिब्रेटेड ऑन 20th ऑफ नवंबर। ठीक है, जो कि वर्ल्ड चिल्ड्रन डे भी है। ठीक है, बट अभी जो है हम उस पर नहीं करते हैं, हम उसको सेलिब्रेट करते हैं 14th नवंबर को। नेक्स्ट देखो, वर्ल्ड डायबिटीज डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस। आजकल के टाइम पे छोटे बच्चे से लेकर बड़े को तो शुगर और डायबिटीज रहता ही है, पर आजकल बच्चों में भी जो है डायबिटीज बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है, उनमें टाइप्स डिफरेंट होती है। हमको बताना है कि वर्ल्ड डायबिटीज डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी जो थीम है दैट इज अ ट्राई एनियल थीम, विच मीन्स कि 3 साल के पीरियड के लिए इसकी थीम को सेट किया गया है 2021 से 2023 के लिए। दैट इज एक्सेस टू डायबिटीज केयर, एक्सेस टू डायबिटीज केयर। यहाँ पर जो आपको डेट बतानी है, करेक्ट आंसर है 14 नवंबर। ओके, अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 1 नवंबर को कितने राज्य अपना स्थापना दिवस मनाते हैं? ठीक है, 1 नवंबर को बहुत सारे स्टेट्स का भी प्लस यूटीज, यहाँ पर सिर्फ स्टेट के रिगार्डिंग पूछा है तो इसलिए नंबर चेक कर लेना। स्टेट्स के रिगार्डिंग पूछा है क्वेश्चन में, 3, 5, 7 या फिर 10, कितनी स्टेट्स से अपना फॉर्मेशन डे, स्टेटहुड डे ऑब्जर्व करती है 1 नवंबर को? तो यहाँ पर मैं आपको स्टेट्स बताती हूँ पहले। आंध्र प्रदेश, देन वी हैव छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटका, केरला, देन वी हैव मध्य प्रदेश एंड पंजाब। तो ये स्टेट्स है जो अपना फॉर्मेशन डे 1 नवंबर को बनाता है। सो वी हैव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 जो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। 7 स्टेट्स जो है अपना फॉर्मेशन डे सेलिब्रेट करती है 1 नवंबर को, प्लस क्योंकि यहाँ पे उसने हमसे सिर्फ स्टेट्स के बारे में पूछा है, 2 यूटीज भी हैं जो अपना डे ऑब्जर्व करती है, फॉर्मेशन डे ऑब्जर्व करती है, दैट इज लक्षद्वीप
एंड पुडुचेरी, ठीक है। तो इन टोटल 9 स्टेट्स एंड यूटीज हो गए हैं, बट हमसे प्रिसाइजली क्वेश्चन पूछा है इसलिए ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट, यानी पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड से मुक्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। अच्छा, इस डे को ऑब्जर्व करने के लिए जो रेजोल्यूशन है वो पास किया गया था दिसंबर 2013 में। इसकी जो थीम है दैट इज प्रोटेक्टिंग मीडिया टू प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी, प्रोटेक्टिंग मीडिया टू प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है, ये इसकी थीम है। डेट जो यहाँ पे करेक्ट है दैट इज 2 नवंबर। सिंपल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस, ये बता देती हूँ कि इस दिन को जो है ऑब्जर्व किया जा रहा है सिंस 2014 से जो है इस डे को ऑब्जर्व किया जा रहा है राष्ट्रीय एकता दिवस। किसकी बर्थ एनिवर्सरी को एज अ कमेमोरेशन इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है? आई थिंक इसका आंसर सबको पता है। करेक्ट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। यूजीसी ने किस तारीख को भारतीय भाषा दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा है? भारतीय भाषा दिवस बेसिकली क्या है, यहाँ पे बात होती है लैंग्वेज हार्मनी की, ठीक है, एकता, मतलब जो लैंग्वेजेस है उसमें एकता लाना, लैंग्वेज हार्मनी के लिए जो है इस दिन को जो है प्रपोज किया गया है यूजीसी द्वारा। डेट आपको बतानी है 10 दिसंबर, 11 नवंबर, 11 दिसंबर, 10 नवंबर, बहुत ही डाइसी सी है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे है दैट इज 11th ऑफ डिसम्बर, नॉट नवंबर, डिसम्बर। निरस्त्रीकरण सप्ताह कब शुरू होता है, यानी डिसआर्मामेंट वीक? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज, तो हर साल अक्टूबर 24 से अक्टूबर 30 तक, वीक की बात हो रही है, डिसआर्मामेंट वीक जो है 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक मनाया जाता है। तो ऑप्शंस के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है ये बताना है आपको। चलो ऑप्शंस है, अक्टूबर की बात हो रही है, 12, 20, 15, 18। थीम की बात करें इसकी तो इसकी थीम है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विद टीचर्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विद टीचर्स, ये जो है इसकी थीम है। मनाया कब जाता है ये आपको बताना है, ठीक है। अच्छा चलो हिंट दे देती हूँ, इसको ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द ओकेजन ऑफ अ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज 15 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल्स चाइल्ड कब ऑब्जर्व सेलिब्रेट किया जाता है ये आपको बताना है। इस साल जो है इसका 10th एनिवर्सरी ऑब्जर्व किया गया था, जिसकी थीम है आवर टाइम इज नाउ, आवर राइट्स आवर फ्यूचर, ठीक है। आवर टाइम इज नाउ, आवर राइट्स आवर फ्यूचर इसकी थीम है। इसको ऑब्जर्व किया गया है, ऑब्जर्व किया जाता है 11 अक्टूबर। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे यानी विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही डायरेक्ट सा है। अच्छा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सा डिफरेंट फैक्ट है, इस दिन को साल में 2 बार ऑब्जर्व किया जाता है, यानी इट इज सेलिब्रेटेड ट्वाइस इन 1 ईयर, ठीक है। एक साल में इसको 2 बार ऑब्जर्व किया जाता है और इसके लिए कोई पर्टिकुलर डेट नहीं है, ये एक डे पे ऑब्जर्व किया जाता है। वो डे आपको पहले बता देती हूँ। सबसे पहले इसको मई में ऑब्जर्व किया जाता है, 2nd सैटरडे को। उसके बाद अगेन इसको 2nd सैटरडे को ही ऑब्जर्व किया जाता है, बट अक्टूबर में, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको ध्यान रखना है, 2nd सैटरडे ही दोनों है, लेकिन एक बार मई में एक बार अक्टूबर में। अगर मैं फिलहाल यहाँ पे बात करूँ डेट्स के हिसाब से, तो यहाँ पर जो है क्योंकि अक्टूबर महीने की बात हो रही है तो उसके हिसाब से जो है ये फॉल हुआ था 8 अक्टूबर को। फॉर एग्जाम्पल आपसे मई के हिसाब से पूछ लिया जाए, ऑप्शन जो है मई के हिसाब से होता, तो इन दैट केस आपका आंसर हो जाएगा 14 मई, ठीक है। इसको साल में 2 बार ही ऑब्जर्व किया जाता है, मई में और अक्टूबर में। 2nd सैटरडे इज बोथ द केस। अक्टूबर में 8 अक्टूबर को फॉल किया था और मई में 14th ऑफ मई को। अगेन डेट विल चेंज जैसे जैसे साल चेंज होगा। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? इंडियन एयरफोर्स डे। इस बार का तो एनीवेज बहुत इंटरेस्टिंग एयरफोर्स डे था क्योंकि 90th था एंड इसको बहुत लेविशली चंडीगढ़ में जो है सेलिब्रेट किया गया था। बहुत अच्छे से बहुत सारे अलग अलग जो है इनके एयरक्राफ्ट्स इसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, अमेजिंग फॉर्मेशंस, ठीक है। तो आपको डेट यहाँ पे बतानी है
6, 7, 8 या फिर 5 अक्टूबर। करेक्ट आंसर है यहाँ पर 8 अक्टूबर। नेक्स्ट देखो, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस यानी अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? सितंबर की बात हो रही है, 19, 18, 21 या फिर 20। इसकी थीम है एंड रेसिज्म बिल्ड पीस। हमारे यहाँ पे आजकल जो मेजर इशू है ना, इट इज जो मेन इशू है वो खाना पीना या लैंड प्रॉपर्टी, ये तो अब थोड़ा कम हो गया है। जो मेन प्रॉब्लम है, हम लोग जो भेदभाव करते हैं इन टर्म्स ऑफ कल्चर, इन टर्म्स ऑफ कलर, तो मुद्दा ये है कि शांति लानी है तो एंड रेसिज्म बिल्ड पीस, ये इसकी थीम है, विच एक्चुअली मेक सेंस। करेक्ट आंसर डेट के रिगार्डिंग यहाँ पर है 21 सितंबर। सांकेतिक भाषा दिवस, साइन लैंग्वेज डे, थीम की बात कर लेते हैं। यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट साइन लैंग्वेज डे। इसकी थीम है साइन लैंग्वेजेस यूनाइट अस, साइन लैंग्वेजेस यूनाइट अस। इसकी जो डेट करेक्ट है दैट इज 23 ऑफ सितंबर। क्योंकि देखो अगेन, स्कीम्स, पॉलिसीज, एप्स, पोर्टल्स, डेज एंड थीम्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है कि उस पर्टिकुलर डे पे हम लोग क्या मुद्दे से इसको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, कब ऑब्जर्व किया जाता है? इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, सितंबर की बात हो रही है, 9, 10, 11, 8। अच्छा, यहाँ पर जो है मेन मुद्दा ये है कि जो फर्स्ट एवर ऐसा डे ऑब्जर्व किया गया था टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, ये पहली बार इसको ऑब्जर्व किया गया था 2020 से, मतलब बहुत ही रिसेंट है। पूरा का पूरा पॉइंट क्या है कि वी ऑल अंडरस्टैंड द फैक्ट कि जब ऐसा कोई भी वॉर सिचुएशन होता है, कोई टेररिस्ट अटैक होता है, तो वो मेनली कहाँ पे घुसते? सबसे पहले स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कैफेज में, होटल्स में। तो ये सारी जो जगह है ना, सबसे पहले अटैक में आती हैं और टेररिस्ट वगैरह के लिए एक हाइड आउट की तरह भी वो काम करता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं वो बच्चे ही होते हैं, क्योंकि उनकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है, क्योंकि बहुत टाइम तक फिर वो स्कूल्स ओपन भी नहीं हो पाते हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो यहाँ पर जो है इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है 2020 से 9 सितंबर को। ठीक है, नेक्स्ट देखो, केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस पर एक बड़ा अभियान शुरू कर रही है। बेसिकली हो चुका वाली बातें हैं। आपको बताना है कि इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, ये बताना है। केंद्र सरकार बेसिकली क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था एक कैंपेन इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे पर। अब आपको बताना है कि वो क्लीन अप डे ऑब्जर्व कब किया जाता है। सितंबर की डेट्स हैं, बट डे है 3rd सैटरडे, 3rd संडे, 3rd फ्राइडे या फिर 4th सैटरडे। ठीक है, अच्छा, अब द पूरा पॉइंट क्या है कि यहाँ पर एक मोबाइल ऐप का भी फॉर्मेशन हुआ था जिसका नाम है इको मित्रम। पॉइंट क्या है कि इसमें जो है इस कैंपेन के बारे में अवेयरनेस को स्प्रेड आउट करने के लिए, और जो भी वॉलंटरीली इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते थे इस कैंपेन में, वो इसमें रजिस्टर कर सकते थे इस ऐप में। ठीक है, एंड जो अपनी बीच क्लीनिंग एक्टिविटीज है उसमें इन्वॉल्व हो सकते थे। नाउ द पॉइंट इज कि इसको ऑब्जर्व कब किया गया? डेट के हिसाब से अगर बात करें तो इसकी डेट जो थी दैट वाज 17th ऑफ सितंबर। उस हिसाब से करेक्ट आंसर इज 3rd सैटरडे ऑफ सितंबर। ठीक है, अगला देखो, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे यानी विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस। वी ऑल नो कि अगर कोई भी मिसहैप हो जाती है तो पहली चीज जो किसी एक इंडिविजुअल को बचाएगी वो उसका एक इमीडिएट फर्स्ट एड जो उसको दिया जाता है। ठीक है, जो पहली उसको मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है इनिशियल आधे घंटे में। ठीक है, फर्स्ट एड जो पहला उसको दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया है। तो वर्ल्ड एड फर्स्ट एड डे कब ऑब्जर्व किया जाता है आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, अगेन डेट्स है, डे है यहाँ पे, मैं आपको डेट बता देती हूँ जिसपे वो डे फॉल हुआ है, 10th ऑफ सितंबर। इस हिसाब से देख लो, करेक्ट आंसर बनता है 2nd सैटरडे सितंबर महीने का। अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कब ऑब्जर्व किया जाता है? इस डे को जो है ऑब्जर्व किया जा रहा है, स्टैब्लिश किया गया था 2007 में। एग्जैक्ट डेट है, करेक्ट आंसर है 15 सितंबर। हिंदी दिवस इंडिया में कब ऑब्जर्व किया जाता है? सेम तरीके से और लैंग्वेज के भी डेज को ऑब्जर्व किया जाता है। आई थिंक हम आने वाले सेशन में, इसी सेशन में आगे क्वेश्चन हम लोग फर्दर देखेंगे। अभी फिलहाल बात हो रही है हिंदी दिवस के रिगार्डिंग कि भारत में
हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, प्रिसाइज डेट है 13, 16, 15 या फिर 14। करेक्ट आंसर है यहाँ पर 14 सितंबर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपसे पूछा है कि शिक्षक पर्व 2022 कब मनाया गया। आपको बताना है कि बेसिकली यहाँ पे आपको बताना है कि इसको जो है पूरे एक पूरे महीने के थ्रू जो है इसको स्प्रेड आउट किया जाता है और इसका पूरा पॉइंट ये है शिक्षक पर्व 2022 कि टीचर्स जो है उनको ऑनर किया जाए, ठीक है, उनको एनकरेज किया जाए। बेसिकली इनकरेज किसको करना है, जो एनपीई 2020 थी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 थी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को एनकरेज किया जा सके, टीचर्स को ऑनर किया जाए, इसके लिए जो है ये ऑब्जर्व किया गया। डेट आपको बतानी है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 5 से 30 सितंबर तक, यानी वैसे पूरा बड़ा सारा 25 दिनों का डे ऑब्जर्व किया गया था। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नाम है, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। इसकी भी जो थीम है वो ट्रायनियल थीम थी 2021 से 2023 के लिए, ठीक है। इसकी थीम है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। देखो सुसाइड करने के लिए अभी रिसेंटली जो है काफी सारे एक्टर एक्ट्रेसेस बहुत ही यंग एज के दे पास्ड अवे ड्यू टू सुसाइड अटेम्प्ट्स। तो अभी पॉइंट क्या है पूरा का पूरा कि अगर कोई सुसाइड थॉट्स जो है आपको ऐसे नहीं आएंगे कि यार मस्ती में किसी ने कर लिया, डीप डाउन आपके दिमाग में इतना कुछ चलता है एंड ये पूरा प्रूफ हुआ है कि जो भी इंसान सुसाइड अटेम्प्ट करता है वो डीप डाउन ऑलरेडी ब्रेन डेड हो चुका होता है। नहीं तो खुद को हार्म करना ये इजी चीज़ नहीं है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर हम जो ऐसा हमको कोई लगता है इंसान जो थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा है, हमको जो है अपने एक्शन से उसको एक होप देना है। ये इसकी थीम है, क्रिएटिंग होप्स थ्रू एक्शन। डेट आपको यहाँ पे प्रिसाइज बतानी है इसका करेक्ट आंसर है 10 सितंबर। इस दिन को ऑब्जर्व किया जा रहा है, मतलब बेसिकली इसको एस्टैब्लिश किया गया था 2003 में। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वीक, नेशनल न्यूट्रिशन वीक, बट आपको यहाँ पे बतानी है उसकी थीम, ठीक है। ऑप्शन देख लो, सेलिब्रेट अ वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर, गो फर्दर विद फूड, हर घर पोषण व्यवहार, फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। वैसे तो देखो ऑप्शन इतने ज्यादा क्लोज निटेड है कि सारे के सारे समवेयर न्यूट्रिशन से रिगार्डिंग ही है, ठीक है, डिफिकल्ट टू चूज। फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ कि डेट इसकी क्या है जो वीक सेलिब्रेट किया गया था, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बनता है। तो 1 से 7 सितंबर तक जो है हर साल इसको ऑब्जर्व किया जाता है, नेशनल न्यूट्रिशन वीक को। 2022 के लिए इसकी थीम थी सेलिब्रेट अ वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमेन इक्वालिटी डे 2022 की थीम आपको बतानी है। इसको जो है इस साल मनाया गया था 26 अगस्त को, ठीक है। आपको बताना है इसकी थीम, डायरेक्ट सा क्वेश्चन है। थीम के लिए जो करेक्ट आंसर है दैट इज जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। आज के तारीख में की गई जेंडर इक्वालिटी कैन मेक अ सस्टेनेबल टुमारो, ठीक है। सिंपल सा पॉइंट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एंड विच मेक सेंस। विश्व शरणार्थी दिवस यानी वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। थीम की बात पहले कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, ऑप्शन देख लो पहले, जून 21, 19, 20, 22। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। थीम है whoever, wherever, whenever, everyone has the right to seek safety, ठीक है। whoever, wherever, whenever, everybody has the right to seek safety, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। डेट जो है इसकी दैट इज 20 जून। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 2022 के लिए आपको इसकी थीम बतानी है। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 2022 की थीम, ठीक है। इसको ऑब्जर्व किया जाता है 29 जून को, ठीक है। आपको इसकी थीम बतानी है, ऑप्शंस देख लो। क्वालिटी एश्योरेंस इन द ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डेटा, डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। करेक्ट आंसर है इसका डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, सेम तरीके से जैसे हमने हिंदी दिवस के रिगार्डिंग बात की थी, सेम वैसा सही है। तमिलनाडु डे कब मनाया जाता है, ठीक है। मनाया गया वर्ष 2022 में, इस तरीके से पूछा है, लेकिन आपको बताना है करेक्ट डेट यहाँ पे 15, 16, 18, 19,
ठीक है, जुलाई की यहाँ पे दी गई है, तमिलनाडु डे, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे है 18 जुलाई। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाटर वीक 2022 के लिए थीम बतानी है आपको। मैं आपको डेट बता देती हूँ, उसको ऑब्जर्व किया जाता है 23 अगस्त से 1 सितंबर तक, ठीक है। 23 अगस्त से 1 सितंबर तक वर्ल्ड वाटर वीक को ऑब्जर्व किया गया। इसकी थीम आपको बतानी है, ऑप्शंस देख लो। करेक्ट आंसर इसका यहाँ पर है सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर, सीइंग द अनसीन वैल्यू ऑफ वाटर। ये आई थिंक आपको पता होगा। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बताना है आपको 2022 के लिए, इसकी थीम क्या थी, ठीक है। थीम बतानी है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस की। डेट श्योरली आपको पता ही है इसकी, दैट इज 5 जून, ठीक है। इसकी थीम है ओनली वन अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2022 की थीम बतानी है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। इसकी थीम आपको बतानी है, इसको ऑब्जर्व कब किया जाता है, एग्जैक्टली 2 दिन बाद जब हम लोग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बनाते हैं, यानी 7 जून को, ठीक है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। थीम जो है, ऑप्शन देख लो, सारे फूड आपको हर उसमें दिखेगा ही दिखेगा। करेक्ट इसकी जो थीम है दैट इज सेफर फूड बेटर हेल्थ, ठीक है। सीधा सा पॉइंट है, खाना सेफ होगा तो हमारी हेल्थ भी बेटर ही होगी। नेक्स्ट देखो विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस यानी वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट कब ऑब्जर्व किया जाता है, ये आपको बताना है। इसकी थीम है दैट इज राइजिंग अप फ्रॉम ड्रॉट टुगेदर, ठीक है, सूखापन से, ठीक है। ये इसकी थीम है राइजिंग अप फ्रॉम ड्रॉट टुगेदर। डेट इसकी बतानी है 17 जून, 18 जून, 16 जून या फिर 19 जून। करेक्ट आंसर है 17 जून। नेक्स्ट देखो बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस यानी वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब ऑब्जर्व किया जाता है। इंपॉर्टेंट डे, क्योंकि चिल्ड्रन वो ही हमारे लिए हमारी फ्यूचर बिल्डिंग के लिए बेस वही है। अगर वही इतने ज्यादा खराब होंगे तो हमारा फ्यूचर हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या होगा। तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर की पहले थीम बता देती हूँ, दैट इज यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर, यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर। करेक्ट आंसर है इसका 12 जून। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, ये बताना है। थीम जो है इसकी दैट इज जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज, जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ठीक है। डेट बतानी है, मई की बात हो रही है अब यहाँ पे, 2, 4, 1 या फिर 3। करेक्ट आंसर है 3 मई। आयुष्मान भारत दिवस इंडिया में कब मनाया जाता है, ठीक है। भारत में प्रतिवर्ष आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है। वी ऑल नो कि आयुष्मान भारत स्कीम को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था 2018 में, ठीक है। उसी के कंटेक्स्ट में जो है इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है, आयुष्मान भारत डे। डेट आपको यहाँ पे बतानी है। करेक्ट आंसर है यहाँ पर 30 अप्रैल, ठीक है। नेक्स्ट देखो विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम क्या है, आपको बताना है कि वर्ल्ड हेल्थ डे 2022 की थीम, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैं आपको डेट बता देती हूँ कि वर्ल्ड हेल्थ डे को हर साल 7 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। सेम तरीके से देखो, अगर वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, फूड वाला पॉइंट हो गया है, फूड और हेल्थ से रिगार्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि उसकी थीम क्या थी, सेफर फूड बेटर हेल्थ। तो उस कंटेक्स्ट में अगर आप याद रखना चाहते हो तो कर सकते हो, दैट वाज 7 जून, दिस इज 7 अप्रैल। अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। 2022 की जो आपको थीम बतानी है, करेक्ट आंसर है आवर प्लैनेट आवर हेल्थ, ऑप्शन नंबर सी। वर्ल्ड पार्किंसंस डे, विश्व पार्किंसंस दिवस कब मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। पार्किंसंस इज ऑल अबाउट उस डिजीज के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। 2022 के लिए इसकी थीम है इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर, इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर। करेक्ट आंसर है इसका 11 अप्रैल। नेक्स्ट देखो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है सियाचिन डे इंडिया में कब ऑब्जर्व किया जाता है, ये आपको बताना है। आई थिंक आपको इसके बेसिक पॉइंट्स पता होंगे। एक सबसे पहले जो सियाचिन ग्लेशियर है वो हमारी अर्थ का हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है,
दूसरी चीज, सियाचिन डे को ऑब्जर्व किया जाता है ऑपरेशन मेघदूत के जितने इंडियन आर्मी के लोग थे उनके करेज को ऑनर करने के लिए जो है इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। डेट जो यहाँ पे करेक्ट है दैट इज 13 अप्रैल। वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है ये बताना है। अप्रैल की बात हो रही है, 16, 18, 19, 17। ठीक है, क्वेश्चन इज वर्ल्ड हेरिटेज डे। थीम है इसकी हेरिटेज एंड क्लाइमेट। अगर आपने कभी देखा है, गूगल आउट किया है या न्यूज में भी कितनी बार आया है कि क्लाइमेट की वजह से हमारे जितने पुराने हेरिटेज साइट्स हैं वो कहीं ना कहीं डिट्योरेट हो रहे हैं। तो वर्ल्ड हेरिटेज डे की जो थीम है 2022 की दैट इज हेरिटेज एंड क्लाइमेट, ऑब्जर्व किया जाता है इस दिन को 18 अप्रैल को। नेक्स्ट देखो, वर्ल्ड अर्थ डे 2022 की आपको थीम बतानी है। डेट आई गेस आपको पता होगी इसकी, 22 अप्रैल वर्ल्ड अर्थ डे। ठीक है, आपको यहाँ पे इसकी थीम बतानी है प्रोटेक्ट आवर स्पीशीज, रिस्टोर आवर अर्थ, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, एंड प्लास्टिक पोल्यूशन। ये आपके पास थीम्स हैं। करेक्ट आंसर है इसका इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट देखो, विश्व मलेरिया दिवस, वर्ल्ड मलेरिया डे। आई थिंक आपको इसका आंसर पता होगा और इसके रिलेटेड पॉइंट्स भी पता होंगे। पहले थीम बात कर लेते हैं। थीम है इसकी हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइव्स। ठीक है, हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइव्स। ठीक है, ये इसकी थीम है। प्लस आपको ये भी पता होगा कि जो यहाँ पे इस टाइम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो कमिटेड है कि 2030 तक कंट्री को मलेरिया फ्री करना है। ठीक है, डेट की बात करें, करेक्ट आंसर है यहाँ पर 25 अप्रैल। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे यानी विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। देखो सीधी सी चीज है, यू नेम इट और वो डे हम लोग सेलिब्रेट करते ही हैं। ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। इसमें कोई डिस्कस करने वाला पॉइंट ही नहीं है। वी ऑल नो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में और ज्यादा गहराई से समझने के लिए, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। करेक्ट आंसर है इसका यहाँ पे है 26 अप्रैल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर शून्य भेदभाव दिवस यानी जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, मार्च की अब महीने की बात करें है 1, 3, 2 या 4। इसकी थीम की बात करें तो इसकी थीम है रिमूव लॉज दैट हार्म, क्रिएट लॉज दैट एम्पावर। ठीक है, उन लॉज को हटाओ जो हमें ही हार्म कर रहे हैं, बल्कि ऐसे लॉज क्रिएट करो जो हमें एम्पावर, हमें सशक्त बनाए। सिंपल, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। करेक्ट आंसर है इसका 1 मार्च। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, विश्व वन्यजीव दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है? 4, 6, 3, 5 मार्च की डेट है। थीम है इसकी रिकवरिंग की स्पीशीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। ठीक है, रिकवरिंग की स्पीशीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। एनीवेज देखो, हमने थीम्स, पॉलिसीज, बहुत कुछ ऐसा है जहाँ पे वी टॉक अबाउट कि वाइल्ड लाइफ को हमें कंजर्व करना है। वी ऑल नो दैट चीता वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट सरकार ने शुरू किया हुआ है, ताकि चीता का जो है उसको ओरिजिनल फॉर्म में उसको लाया जा सके इन टर्म्स ऑफ नंबर। जो जितने पहले थे उसको उस ओरिजिनल फॉर्म में, जो एक्सटिंक्ट होने की तादाद पे वो आ चुका है, हमने उसको जो है पीछे छोड़ना है। तो वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए जो है इस तरीके से प्रॉपर डे ऑब्जर्व किए जाते हैं, ताकि हमारा फोकस उन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे और ज्यादा जाए। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। ठीक है, थीम मैंने आपको बता दी है। करेक्ट आंसर है इसका 3 मार्च। नेक्स्ट है वर्ल्ड किडनी डे। हम बहुत सारे बॉडी पार्ट्स के भी डेज ऑब्जर्व करते हैं एंड माइंड यू यहाँ पे हम अराउंड कुछ 55 में भी क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। ऑलमोस्ट क्लास खत्म होने वाली है। ठीक है, ये वाला टॉपिक के लिए तो पॉइंट क्या है कि बहुत सारे डेज, देयर आर एन नंबर ऑफ डेज जो हम ऑब्जर्व करते हैं, वो सारा आपको बुक में मिल जाएगा विद डेट, विद द नेम ऑफ द डे, प्लस अगर उसकी कोई थीम इंट्रोड्यूस की गई थी तो वो, तो आपको पूरा महीने वाइज जो है बुक में मेंशन किया हुआ है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं वर्ल्ड किडनी डे 2022 के लिए थीम। इसको ऑब्जर्व जो किया जाता है वो किया जाता है 10 मार्च को। डेट आपको मैंने बता दी है।
थीम आपको यहाँ पे बतानी है, इसकी थीम जो है दैट इज किडनी हेल्थ फॉर ऑल। ओके, फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन जजेस कब ऑब्जर्व किया गया, यानी महिला न्यायाधीशों का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया, और ये बहुत ही रिसेंट था। ठीक है, तो पहला जो फर्स्ट एवर ये डे है वो 2022 में ही ऑब्जर्व किया गया है, तो मतलब आपके लिए डे इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ही न्यू है। डेट आपको बतानी है, इसका भी जो करेक्ट आंसर है वो वर्ल्ड किडनी डेज वाला ही है। ठीक है, करेक्ट आंसर है 10 मार्च। नेक्स्ट देखो, नेशनल डॉल्फिन डे यानी राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस हर साल कब किस दिन मनाया जाएगा, किस दिन मनाया गया, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, ऑप्शंस देख लो, मार्च 29, अक्टूबर 5, अप्रैल 5, मई 30। ये आपके पास ऑप्शंस है। वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल डॉल्फिन डे। डॉल्फिन्स भी ऑल अंडरस्टैंड बहुत ही क्यूट होती हैं। ठीक है, यहाँ पे जो सरकार है उन्होंने पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी शुरू किया हुआ है अराउंड 2020 में। पॉइंट क्या है, ताकि कंजर्व किया जा सके फ्रेश वाटर और मरीन डॉल्फिन्स को, क्योंकि वी ऑल नो कि डॉल्फिन्स के रिगार्डिंग बहुत सारी एक्टिविटीज भी होती हैं। जिस तरीके से वो बिहेव करती हैं, या लाइक दे बिहेव लाइक वेरी वेल ट्रेन्ड, बट उनको ट्रेन करने के लिए जो है, अगर उनको किस तरीके से भी हार्म किया जा रहा है उसको मद्देनजर रखने के लिए इस तरीके के प्रोजेक्ट्स चलाए जाते हैं। तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन चल रहा है 2020 से, ताकि कंजर्व किया जा सके आपकी जो फ्रेश वाटर है और मरीन डॉल्फिन्स। डेट जो यहाँ पे करेक्ट है दैट इज 5 अक्टूबर। नेक्स्ट देखो, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए किस तारीख को अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, यानी यूएन जनरल असेंबली ने अप्रूव किया है एक रेजोल्यूशन, ताकि प्रोक्लेम किया जा सके इस पर्टिकुलर डेट को एज इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। ये इसका पूरा का पूरा पॉइंट है। ये जो है स्टार्ट हो रहा है 2022 से, मतलब ये हो चुका है, अभी जो है 2023 में हम इसका फर्स्ट एक साल कंप्लीट कर लेंगे इस डे के लिए। ठीक है, डेट आपको बतानी है 16, 15, 17 या फिर 18। ये जो है आपके पास ऑप्शंस है। करेक्ट आंसर है इसका यहाँ पर 15 मार्च। विश्व जल दिवस 2022 की थीम बतानी है, वर्ल्ड वाटर डे 2022 थीम बतानी है। ऑप्शन देख लो, वैल्यूइंग वाटर, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, नेचर फॉर वाटर। ठीक है, डेट मैं आपको बता देती हूँ, हर साल इस दिन को वर्ल्ड वाटर डे को ऑब्जर्व किया जाता है 22 मार्च को। इसके लिए जो 2022 की थीम है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। ओके, आईसीएसआई ने 4 अक्टूबर 2022 को अपना स्थापना दिवस का कितना वर्ष मनाया, यानी बेसिकली आईसीएसआई ने अपने फाउंडेशन डे को 4 अक्टूबर का उसका जो फाउंडेशन डे होता है, इससे तो हमें पता चल गया क्वेश्चन से। ठीक है, लेकिन 2022 में उसने कितने साल कंप्लीट किए हैं ये आपको बताना है, 45, 50, 54, 52। ठीक है, सबसे पहले आईसीएसआई की फुल फॉर्म आपको बता देते हैं, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। ठीक है, आईसीएसआई। यहाँ पर जो है इसके लिए एक थीम भी रखी गई थी इसको ऑब्जर्व करने के लिए, फाउंडेशन डे के लिए, दैट वाज बिल्डिंग गवर्नेंस इकोसिस्टम फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। ये इसके लिए थीम भी रखी गई थी। तो इसने जो है इस साल अपने कंप्लीट किए हैं 54 ईयर्स। ठीक है, 54 ईयर्स जो है इस इंस्टीट्यूट ने कंप्लीट कर लिए हैं। सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। बुक्स को आप इजीली परचेज कर सकते हो, मैंने आपको सारे फॉर्मेट्स बता दिए हैं, प्लेटफॉर्म्स भी बता दिए जहाँ से आप इसको अवेल कर सकते हो। दूसरी चीज़, ये हमने यहाँ पे 57 पॉइंट्स कवर क्वेश्चंस को कवर किया है, लेकिन देयर आर सो मेनी डेज जो एक साल में मनाए जाते हैं। ठीक है, वो सारे के सारे लिस्ट वाइज आपको बुक में मिल जाएंगे पॉइंटर्स फॉर्म में। ठीक है, वो कवर कर लेना। वाइंड अप करेंगे सेशन को। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।